Hello friends, welcome again to our channel PG Educator। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स, जो जी एंड नीट बोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जिसका टॉपिक हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटेशनल बेसिक्स 2। जी हाँ फ्रेंड्स, ये #2 है। #2 इसलिए क्योंकि ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है। यह मैंने डिनोट किया हुआ है, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एम इज अ मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। इस वीडियो में हमने इसे टर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, आपको एक बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होगा, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो शुरू करते हैं डेंसिटी की डेफिनेशन से। डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इस वॉल्यूम को डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाए तो हमें क्या मिलेगा, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब जबकि हमें डेंसिटी के टर्म में डिनोट करना है तो इसलिए हमने यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला लिया। सो मास इज इक्वल्स टू क्या, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या होता है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अर्थ का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। बस वही मैंने यहाँ डिनोट किया हुआ है फ्रेंड्स। देयर फोर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और इस मास की जगह पे फिर वॉल्यूम की जगह पे क्या आएगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम की जगह पे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी का ये साइन है। इसे डेंसिटी का साइन है तो इसे हमने डेंसिटी के साइन से डिनोट कर दिया डेंसिटी को। अब ये जो पूरी वैल्यू है फ्रेंड्स, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये मास की है। और इस मास की वैल्यू को हम यहाँ ये जो जी का फॉर्मूला है इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। यम की जगह पर ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 हमें नया इक्वेशन मिलेगा। जी जी इन ब्रैकेट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे वैल्यू। इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, ये जो 3 है ये हमने नीचे ला लिया, यानी ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में। और ये जो आर स्क्वायर है और ऊपर क्या है फ्रेंड्स, ऊपर क्या है, ये आर क्यूब है। सो ये स्क्वायर कट हो जाएगा और ये इसमें 3 में से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएंगे। 2 ये माइनस हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1। यानी कि हमें फॉर्मूला मिलेगा जी इज इक्वल्स टू जी 4πr इंटू डेंसिटी अपॉन 3। और फ्रेंड्स यही क्या है, यही है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। हमने ये डेंसिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया है, इसलिए जी इज इक्वल्स टू 4πgr इंटू डेंसिटी अपॉन क्यूब। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आने वाला है, तो इसे याद रख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिप्थ डी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन एट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिप्थ डी, यानी अर्थ पर, ना तो अर्थ के ऊपर, यानी हमें अर्थ पर भी नहीं है ये, और ये अर्थ के ऊपर भी नहीं है। ये कहाँ है फ्रेंड्स, ये अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर, इस ज़मीन के अंदर है, यानी डिप्थ में है।
तो देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द इमेजिनरी अर्थ शोन बाय डॉटेड लाइन ऑफ रेडियस स्मॉल आर। यह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक डायग्राम निकाली है। ये जो है ये हमारी रियल अर्थ है, ये जो है ये हमारी रियल अर्थ है। और ये जो ये डॉटेड डॉटेड दिखाई है फ्रेंड्स, ये इमेजिनरी अर्थ है। इमेजिनरी यानी हमने बस इमेजिन की है। तो ये जो अर्थ की जो ये है ना, ये डायमीटर, ये सॉरी डिफ्थ है। डिफ्थ यानी हमें रियल अर्थ पर से हम डी डिफ्थ डी तक नीचे गए, और वहाँ हमने एक ऐसी इमेजिनरी अर्थ है सपोज, जिसकी रेडियस क्या है, ये जिसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, और ये बिग रेडियस जो है ये पूरे अर्थ की, रियल अर्थ की है। सो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डिप्थ डी क्या होगा फ्रेंड्स? आपको पता है कि इसका हमने डेंसिटी में अभी कुछ देर पहले प्रूफ किया है। वो क्या था? 4πg/r इंटू डेंसिटी अपॉन 3। बस पिछले फॉर्मूले में हमने बिग आर यूज़ किया था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने स्मॉल आर यूज़ किया है। वो क्यों? क्योंकि हमें ये जो इमेजिनरी अर्थ है ना, ये डॉटेड लाइन से जो दिखाई हुई है, ये जो डॉटेड लाइन से, यहाँ जो ये डॉटेड लाइन है इससे दिखाई हुई है ना, ये मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, इसके टर्म में इससे दिखाना है। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू क्या होगा फ्रेंड्स? आपको बता दूँ, ये जो पूरी रेडियस है माइनस इसकी डिप्थ इज इक्वल्स टू आर। ये जो पूरी रेडियस है ये क्या है? जो डिप्थ है, और जो स्मॉल अर्थ है उसकी इमेजिनरी अर्थ की रेडियस, इनकी प्लस है। तो हमें स्मॉल आर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? बिग आर माइनस डिप्थ। यानी जो भी रेडियस है पूरी अर्थ की 6400 किलोमीटर, उसमें से डिप्थ माइनस कर लीजिए। कितनी डिप्थ है? 10 किलोमीटर अंदर गए आप 100 किलोमीटर अंदर गए, आप 400 किलोमीटर अंदर गए, और बस हमें मिल जाएंगी स्मॉल आर की वैल्यू, और वो यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखिए, अब हमें क्या, हम ये जो हमें वैल्यू मिली है स्मॉल आर इज इक्वल्स टू बिग आर माइनस डी, यह वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, तो हमें मिलेगा जी डी इज इक्वल्स टू 4πg इन ब्रैकेट आर माइनस डी इंटू डेंसिटी अपॉन 3। अब ये क्या है फ्रेंड्स? यही है एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिफ्टी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इफ अगर रेडियस इज इक्वल्स टू द डायमीटर, सॉरी डिप्थ, यानी कि ये जो अर्थ की जो भी रेडियस है, अर्थ की ये जो रेडियस है ये डिप्थ के इक्वल है। यानी यहाँ से यहाँ तक अर्थ की रेडियस और उतनी ही डिप्थ, इतनी ही डिप्थ, तो क्या होगा फ्रेंड्स? उतना ही अंदर जाना, यानी क्या, हम अर्थ के सेंटर पर चले जाएंगे। और अर्थ के सेंटर पर इसलिए जी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डिप्थ, यानी कि अर्थ के सेंटर पर ये इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि आर, यहाँ देख सकते हैं आर माइनस डी। अब आर और डी तो इक्वल हो जाएंगे, ये है ना, इसलिए आर माइनस आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और देयर फॉर ज़ीरो, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो आएंगी। तो ज़ीरो से अगर मल्टीप्लाई किया जाए डेंसिटी को, ग्रेविटेशनल, अब ज़ीरो से मल्टीप्लाई इन सारे टर्म को करेंगे तो हमें सिंपली जी डी की वैल्यू क्या मिलेंगी? इसकी वैल्यू हमें मिलेंगी ज़ीरो। इसलिए जब भी आर इज इक्वल टू डी, देन जी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखने वाले हैं जी डी, हमें उसी का रिलेशन थोड़ा इंक्रीज करना है। तो जी डी हमें क्या मिला? जी डी हमें मिला कि जी डी हमें मिला 4πg इंटू डेंसिटी अपॉन 3 इंटू आर माइनस डी। अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है? देखिए, हमने जो ये जो आर माइनस डी है इसको ये साइड में ले लिया मल्टीप्लिकेशन के, और ये जो है इसे यही रहने, इसको यहाँ जी के पास ले लिया, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ भी चेंज नहीं है। सो अब फ्रेंड्स हम इस आर माइनस डी में से आर कॉमन लेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कॉमन कैसे लेते हैं। तो आर माइनस डी है तो कॉमन कैसा लेना?
कॉमन कैसा लेना, तो हमें आर को कॉमन लेना है तो आर बाहर निकाल लेना और ब्रैकेट में आर की जगह क्या देना, 1 देना। माइनस का साइन रहा तो माइनस, प्लस का साइन रहा तो प्लस। यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ माइनस का साइन है तो इसलिए हमने माइनस का साइन दे दिया। और जो सेकंड टर्म है यानी डी, उसको डिवाइड कर देना जिसको हमने कॉमन लिया है। कॉमन क्या लिया है, आर, तो ये आर से डिवाइड मार दो, बस ये हो जाएगा इसका कॉमन। और देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने यहाँ क्या कर दी, पुट कर दी आर माइनस डी की जगह पर। सो हमें नया इक्वेशन कुछ इस तरह मिलेगा, जी डी इज इक्वल्स टू 4 पाई जी इंटू डेंसिटी अपॉन 3 इंटू आर इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर, 1 माइनस डी अपॉन आर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आर है इसकी पोजीशन चेंज करके हम यहाँ ला लेंगे। यहाँ जब लाएंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई जी आर इंटू डेंसिटी अपॉन 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। और फ्रेंड्स आपको पता होगा ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है आपने कुछ देर पहले ही देखा है, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जीडी की वैल्यू हमने क्या क्या प्रूव करी थी, जीडी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जीडी की जो वैल्यू है वो देखिए आप यहाँ, जी की वैल्यू हमने प्रूव करी है 4 पाई जी आर इंटू डेंसिटी अपॉन 3। और सेम यही वैल्यू देखिए 4 पाई जी आर इंटू डेंसिटी अपॉन 3 वही है यहाँ पर। देखिए 4 पाई जी आर इंटू डेंसिटी अपॉन 3, तो इसकी जगह हम सिंपली जी लिख देंगे, इसकी जगह जी लिख देंगे तो हमें नया इक्वेशन क्या मिलेगा, जी टी इज इक्वल्स टू जी इंटू इन ब्रैकेट, जी इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। और ये क्या है, ये क्या है, ये है एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए हमें यहाँ जीडी के दो फॉर्मूले मिल गए। जीडी का फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था, ये देखिए 4 पाई जी आर माइनस डी अपॉन 3 इंटू डेंसिटी। और सेकेंड फॉर्मूला हमें ये मिला है, जी डी इज इक्वल्स टू जी इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। सो फ्रेंड्स आगे हम देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीईटी में पूछा गया है। अब आपको नीट जी या फिर एमएसटी सीईटी या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होंगे उसमें ऐसे ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। देखिए यहाँ एक सिंपल सा सीईटी क्वेश्चन मैंने लिखा है जो कि आ सकता है और शायद आया भी हो, लेकिन दिमाग को एकदम चला देने वाला है। दिमाग के चक्कर जो आपके फिर नहीं रहे हैं, दिमाग के जो भी चक्के जाम हो गए उसको फिरा देगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या है फ्रेंड्स, इफ डी इज इक्वल्स टू एच, यानी कि अगर ये अर्थ है और ये यहाँ एक पार्टिकल है तो ये इसकी हाइट यानी कि डिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं, ये जो है ये इसकी हाइट और इसकी डेप्थ ये अगर इक्वल रही तो that is depth is equals to height, then related acceleration due to gravity, that is gd and gh are related as, gd और gh का जो रिलेशन है वो क्या होगा। यहाँ मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है जी डी इज इक्वल्स टू जी एच, सेकेंड बी है जी डी इज ग्रेटर देन जी एच, थर्ड यानी सी है जी डी इज लेस देन जी एच, और फोर्थ है जी इज ग्रेटर देन जी डी इज ग्रेटर देन जी एच। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो डी होता है। और इस पे से हम अभी बहुत ढासू एकदम बढ़िया तरीके से एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जी इज़ ग्रेटर देन जी डी इज़ ग्रेटर देन जी एच। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी एच, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी एच इज लेस देन जी डी इज लेस देन जी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ हम कंसेप्ट क्या सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स यहाँ हम ये कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि सपोज ये अर्थ है,
इस अर्थ पे जो सरफेस पे एक्सेलरेशन है वो जी है। जो डिफ्थ में अगर गए थोड़ा सा हम, ये रेडियस ये समझो सेंटर है, और ये डिफ्थ में गए तो यहाँ जी डी है, और अगर थोड़े हाइट पे चले गए तो यहाँ जी एच है। तो जैसे कि यहाँ आंसर लिखा है जी सबसे ज़्यादा होता है, जी डी जी से कम और जी एच से ज़्यादा होता है, और जी एच सबसे कम होता है। तो हम यहाँ सिंपली ये सीख सकते हैं कि जो जी की वैल्यू है यानी एक्सेलरेशन, वो सरफेस पर सबसे ज़्यादा होंगी। सरफेस पर सबसे ज़्यादा यानी बहुत 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 ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही होंगी जितनी भी है, जो कि कितनी है आपको बता दूँ, ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकंड नंबर कहाँ होंगी, तो उससे ज़्यादा कहाँ होंगी, जेडी पर होंगी। और सबसे कम यानी कम से कम कहाँ होंगी, हाइट पे होंगी, किसी डेफाइनेट हाइट पे होंगी। यानी कम से कम है जीएच और ज़्यादा से ज़्यादा है जी, और जीडी जो है ये इनके बिटवीन होंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में हमें इतना ही देखता था। आगे फिर लौटेंगे ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और मैं हूँ प्रणव गुजर और आप देख रहे हैं प्री जी एजुकेटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।